हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मिस फ्लिप फ्लॉप। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि कोरोना जो आज पूरी दुनिया में तबाही मचा रहा है, ऐसा पहली बार नहीं है। इससे पहले भी कई ऐसी महामारियां, ऐसी बीमारियां फैल चुकी हैं जिसने इस दुनिया पर कहर ढाया है। तो आज हम उन्हीं में से ऐसी 5 महामारियों के बारे में बात करने वाले हैं जिनकी वजह से लाखों करोड़ों लोगों की जान गई और फिर भी इंसानियत ने उसका डटकर मुकाबला किया। इन महामारियों में पहला नंबर आता है जस्टिनियन प्लेग का। जस्टिनियन प्लेग सबसे पहले अराइव हुआ था रोमन इजिप्ट में 541 में। उसके बाद में 544 तक ये पूरे भूमध्य सागर में फैल गया। रिसर्चर्स ने कंफर्म किया कि जो इसके पीछे का जो रीजन है वो है सीनिया पेस्टिस, सेम बैक्टीरिया था जो रिस्पॉन्सिबल था ब्लैक डेथ के लिए। ब्लैक डेथ जो 1347 से लेके 1351 तक फैला हुआ था। जस्टिनियन प्लेग की वजह से 25 से 100 मिलियन तक के लोगों की जान गई 2 सेंचुरीज के बीच। और इस प्लेग को जस्टिनियन प्लेग इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो वहाँ का एम्परर था वो इससे सर्वाइव कर पाया था 542 में। जिस टाइम पे उसकी 1/5 जनता जो थी वो मारी गई थी इस बीमारी की वजह से, लेकिन वो था जिसकी हाई इम्यूनिटी या फिर आप कह सकते हैं जिसकी विल पावर की वजह से वो इस बीमारी से सर्वाइव कर पाया। कहा जाता है कि जो रैट्स थे जिनकी वजह से ये बीमारी फैली थी, वो जो शिप्स होते हैं, जो ग्रीन शिप्स थे, उनके थ्रू आए थे और उनके ही थ्रू ये बीमारियां इतनी ज्यादा फैल गई। दोस्तों, दूसरा नंबर आता है ब्लैक डेथ का, जिसे हम पेस्टिलेंस या प्लेग भी कहते हैं। ब्लैक डेथ का जो मोस्ट लाइकली ओरिजिन था वो ईस्ट एशिया था। उसके बाद में ये सिल्क रोड के थ्रू और जगहों पर भी फैल गया था। ब्लैक डेथ के लिए भी वही इन्फेक्टेड जो है रिस्पॉन्सिबल थे। उनकी बॉडी पे रहने वाले फ्लीस के थ्रू ये बीमारी बहुत ही बुरी तरह से फैल गई थी। ब्लैक डेथ जो है उसके बाद ही बहुत ही ज्यादा रेट में स्प्रेड होना शुरू हो गया। अफ्रीका, वेस्टर्न एशिया और यूरोप में फैलता चला गया। ये सबसे बड़ी पैंडेमिक थी ह्यूमन हिस्ट्री की, जिसकी वजह से जो भी रिलीजियस, सोशल और इकोनॉमिकल जो भी प्रोग्रेस थी उसमें उथल पुथल आ गई थी बहुत ही। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बीमारी रैट से शुरू हुई थी, लेकिन फिर रैट्स के बाद में ये इंसानों से इंसानों तक पहुंचने लगी। और जो ब्लैक डेथ थी इसमें 80% लोगों की मौत 8 दिन के अंदर हो जाया करती थी अगर उनका इलाज नहीं किया जाए तो। इसे ब्लैक डेथ इसलिए भी कहा जाता था क्योंकि जो इंसान इसकी चपेट में आता था, ब्यूबोनिक प्लेग की वजह से उसकी स्किन जो है वो गलकर ब्लैक कलर की होना शुरू हो जाती थी और बॉडी पे ब्लैक कलर के स्पॉट्स आने लगते थे। उस समय में 75 मिलियन से लेके 200 मिलियन अप्रोक्सीमेटली जाने गई थी इस ब्लैक डेथ बीमारी की वजह से। नंबर 3 पर आता है स्पेनिश फ्लू। स्पेनिश फ्लू को 1918 फ्लू पेंडेमिक के नाम से भी जाना जाता है, जो कि डेडली इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक थी, जिसका रीजन था H1N1। जो कि डेडली इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक थी, इसके पीछे का रीजन था H1N1 वायरस। इसका जो डेथ टोल था वो अप्रोक्सीमेटली 17 to 50 मिलियन और पॉसिबली 100 मिलियन तक था। जो स्पेन की मीडिया थी उनको छूट थी इस एपिडेमिक के इफेक्ट को रिपोर्ट करने की। उन्होंने उस समय जो उनके किंग थे अल्फोंसो 13, उनके बारे में कुछ स्टोरीज प्रकाशित करी। इन स्टोरीज का जो गलत इफेक्ट पड़ा उसके बाद ही इस वायरस का नाम स्पेनिश फ्लू पड़ गया। और इस बीमारी में खास बात ये थी कि या तो ये बहुत ही यंग लोगों को हुआ करती थी, बहुत ही जल्दी इसकी चपेट में आते थे, या फिर बहुत ही ज्यादा बूढ़े लोग। हालांकि इसका जो मोर्टेलिटी रेट है वो यंग लोगों में एक्सपेक्टेड मोर्टेलिटी रेट से ज्यादा पाया। चौथे नंबर पर आता है सार्स, जिसे हम SARS-CoV या फिर SARS-CoV-1 भी कहते हैं। सार्स कोरोना वायरस या तो डायरेक्टली बैट से ह्यूमन में स्प्रेड हुआ या फिर चाइनीज मार्केट में रखे हुए एनिमल्स के थ्रू। इसके सिम्टम्स थे वो जो अभी हम फेस कर रहे हैं कोविड-19 उससे बहुत ही मिलते जुलते थे। मतलब डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, कफ और फीवर। सार्स एक इन्फेक्शन डिजीज थी जिसके केसेस 8098 रिपोर्ट किए गए थे। उनमें से 774 डेथ्स रिकॉर्ड की। वो मेनली 4 से 6 दिन का था, बट रेयरली केसेस में वो 1 दिन का भी हो सकता था और 14 डेज, मैक्स टू मैक्स 14 डेज तक ये अपने सिम्टम्स दिखाना शुरू कर। सार्स एक वायरल डिजीज थी जिसकी कोई भी प्रॉपर मेडिसिन अवेलेबल नहीं थी। इसके लिए एंटीबायोटिक्स का यूज किया जाता था, मे बी सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए। 5वें नंबर पर आता है कोरोना वायरस, जिसे हम सभी इस टाइम इतनी बड़ी पेंडेमिक के रूप में फेस कर रहे हैं। कोविड-19 जो एक ऑनगोइंग पेंडेमिक है, इसका फर्स्ट केस चाइना के वुहान सिटी में 31 दिसंबर 19 को रिपोर्ट किया गया था। उसके बाद WHO ने इसे 11 फरवरी 2020 को कोविड-19 का नाम दिया। और जैसे कि सार्स को हम SARS-CoV या SARS-CoV-1 कहते हैं, उसी तरह इसको नाम दिया गया था ICTV के थ्रू SARS-CoV-2 का। इसके बाद WHO ने 31 जनवरी 2020 को इसे
पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न डिक्लेयर कर दिया। 27 मई 2020 तक इसके 5.6 मिलियन से ज्यादा केसेस रिपोर्ट किए गए मोर देन 188 कंट्रीज और टेरिटरीज में, जिसकी वजह से 3,53,000 लोगों की मौत हुई और 2.5 मिलियन लोग रिकवर भी हुए हैं। जब भी कोई व्यक्ति इस वायरस से संक्रमित होता है उसके स्टार्टिंग में 3 दिन तक जब ये जो वायरस है सबसे ज्यादा कॉन्टेजियस होता है। ऑल्दो ये बीमारी अगर कोई इन्फेक्टेड हुआ है रिसेंटली और उसके सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं, बट फिर भी उस व्यक्ति से ये बीमारी दूसरे इंसान तक इजीली पहुंच सकती है। इसकी अभी भी कोई एक वैलिड वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। इसके लिए हम बस कुछ प्रिकॉशंस और रिकमेंडेड प्रिवेंशन यूज कर सकते हैं, जैसे कि टाइम पर हैंड वॉश करना, माउथ कवर करना। जो भी सस्पेक्टेड होते हैं कोविड-19 के उन्हें सेल्फ आइसोलेशन में रखा जाता है और वहाँ पे उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाती है। इसके अलावा जो कुछ इन्फेक्टेड कैट्स और डॉग थे उन पे ये टेस्ट किए गए, कोविड-19 जो उससे इन्फेक्टेड है उसके टेस्ट किए गए, तो रिजल्ट ये सामने आया कि ये बीमारी जो है वो आपस में वो एक दूसरे को ट्रांसमिट नहीं करते, ना ही वो उनके थ्रू किसी ह्यूमन को पहुंचाते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ अगर आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो और देखनी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी हमारी कोई भी नई अपडेट आए या नई वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले।